अगर सिर्फ एक यूक्रेनी ड्रोन हमला रूस के बमबार तैयारों के बेड़े को कर सकता है, तो जब रूस सैकड़ों कामिकाज़ी ड्रोन, बैलिस्टिक मिसाइल और अपने दोबारा जिंदा किए गए 2160 न्यूक्लियर बमबार तैयारे छोड़ेगा तो क्या होगा? क्या यूक्रेन ने अपनी ही तबाही के दरवाजे खोल दिए हैं? ये कियामत खेज दिन जैसा मंजर था। एक बेचांद रात में जब लाखों यूक्रेनी जंग की मध्यम गूंज में सोने की कोशिश कर रहे थे, अचानक फिजा एक हौलनाक आवाज से गूंज उठी। सिया आसमान से मौत की बारिश बरसने लगी। 400 से जायद कामिकाज़ी ड्रोन, हर एक धमाका खेज मवाद से भरा हुआ ताउन की तरह जरमतोहे में हमला आवर हुआ। चंद लम्हों बाद इस्किंदर कालेबर और हाइपरसोनिक हाल मिसाइल इमारतों, सड़कों, गोदामों और बिजली के निजाम पर गिरने लगे। यूक्रेन पर सिर्फ हमला नहीं हुआ, इसे सजा दी जा रही थी। आसमान में आग भड़क उठी, पूरे शहर के बलाक जमी बोस हो गए, ईंधन के जखीरे दिवहकल शोलों में बदल गए, हंगामी खिदमात मफलूज हो गईं, कैफ में सायरन बम धमाकों की गरज में दब गए। लोयू, जो एक लॉजिस्टिक मरकज था, ऐसे रोशन हुआ जैसे आग से बनी सूरज की रोशनी हो, और ओडिशा में यूक्रेन की माशी शारक की बंदरगाहें तबाह हो गईं। ये इंतशार नहीं था, ये मंसूबा बंदी की, ये रूस का बेरहमाना जवाब था। लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ था जिसने रूस को इतने गुस्से में डाल दिया? चंद दिन पहले यूक्रेनी इंटेलिजेंस एजेंसी ने एक खुफिया और जहानत से भरपूर ऑपरेशन किया, जिसे ऑपरेशन स्पाइडर वेब का नाम दिया गया। छुपे हुए लॉन्चर्स और भेस बदले हुए ट्रकों के जरिए उन्होंने रूस के दिफाई साये में दाखिल होकर 117 एफपीवी ड्रोन रूस के दिल में भेजे। ये हमले महाज के करीब नहीं बल्कि रूस के अंदरून में, जैसे मोरुमांस्क, इरिक्तुस्क, रियाजान और यहाँ तक के मास्को के करीब के फिजाई अड्डों पर किए गए। ड्रोन जमीन के करीब तेज रफ्तारी से परवास कर रहे थे, माहिरों के जरिए रिमोट कंट्रोल से चलाए जा रहे थे, जो कई महीनों से तरबियत हासिल कर चुके थे। जब धूल बैठी, तबाही हैरान कुन थी। 2 Tu-95 बमबार तैयारे तबाह, 2 Tu-22 M3 तैयारे जलते रनवे पर, AK-50 वार्निंग तैयारा आग की लपेट में। रूस के स्ट्रेटेजिक बमबार बेड़े का 20% हिस्सा खत्म। ये मास्को के लिए शर्मिंदगी का बाइस था। लेकिन जंग में जुर्रतबाज औकात तबाही का सबब बुनती है। क्रेमलिन ने वक्त ज़ाय नहीं किया। यूक्रेनी हुक्काम ने बाद में जिस रात को आग की रात कहा, रूस ने मुकम्मल हमला किया। ऑपरेशन टेम्पेस्ट के नाम से 407 ईरानी साख्ता शाहिद ड्रोन्स और 44 जदीद गाइडेड मिसाइल यूक्रेन पर बरसाए गए। लेकिन ये महज गुस्सा नहीं था, ये हिकमत अमली थी। फौजी तरबियती मराकज को तबाह कर दिया गया, ईंधन की पाइपलाइनों को हैरत अंगेज दुरुस्तगी से निशाना बनाया गया, बिजली घर सेकंडों में बंद हो गए। माकोलाइव में ड्रोन्स ने असलहा डिपो को आग लगा दी, जिससे सानवी धमाकों ने पूरे इजला को हिला कर रख दिया। खार्किव में एक दिफाई कोऑर्डिनेशन मरकज तबाह हो गया। ये हमले सिर्फ इमारतों पर नहीं, बल्कि अवाम के हौसले पर किए गए थे। ये नफसियाती जंग थी, बेरहम, मुसलसल और दहशत फैलाने के लिए तैयार की गई। अपने Tu-95 बेड़े के तबाह होने के बाद रूस ने अपना सबसे खतरनाक हथियार मैदान में उतारा, तुपोलेव Tu-100, जिसे रूस में व्हाइट सवान और नेटो में ब्लैक जैक के नाम से जाना जाता है। ये महज एक बमबार नहीं, बल्कि एक न्यूक्लियर सलाहियत रखने वाला सुपरसोनिक उड़ता हुआ कला है। माक 2.05 की रफ्तार से उड़ने वाला ये तैयारा ज्यादातर जंगी तैयारों से तेज है और बगैर ईंधन भरे दुनिया के आधे हिस्से तक जा सकता है। ये 40 टन धमाका खेज मवाद ले जा सकता है,
जिसमें न्यूक्लियर क्रूज मिसाइल, हाइपरसोनिक हथियार और स्टील्थ बम भी शामिल हैं। हर Tu-160 तैयारा 12 KH 101 KH 555 मिसाइल दाग सकता है, जिनकी रेंज 3000 किलोमीटर से जायद है। KH-47 M2 कनेल जैसे मिसाइल माक 10 की रफ्तार से तकरीबन नाकाबिले रोका होते हैं और तबाहकुन न्यूक्लियर हथियार ले जा सकते हैं। और भी खतरनाक बात यह है कि ये तैयारे रूसी फिजाई हुदूद छोड़े बगैर यूक्रेन या यूरोप के नेटो अड्डों पर हमला कर सकते हैं। ये अंदरून मुख से लॉन्च होते हैं, ना दिखाई देने वाले, ना पकड़ने के काबिल, ना ही रोकने के काबिल। रूस ने पहले ही Tu-160M और M2 वर्जन्स मुतहरिक कर दिए हैं, जिनमें स्टील्थ बेहतरी, डिजिटल नेविगेशन, ज्यादा रेंज और इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर की सलाहियत मौजूद है। माहिरीन खबरदार कर चुके हैं कि अगर ये मुकम्मल स्क्वाड्रन मुतहरिक हो गया तो ये कियामत खेज पहला हमला कर सकता है। और अब ये तैयारे फजाओं में गश्त पर हैं, रेडार से गायब और जहन्नम बरसाने से चंद घंटे की दूरी पर। वक्त तेजी से गुजर रहा है। अब आगे क्या होगा? यूक्रेन ने साबित किया है कि वो रूस की गहराई तक हमला कर सकता है, हत्ता कि उन अड्डों तक जो सबसे महफूज समझे जाते थे। लेकिन रूस ने यह भी वाज़े कर दिया है कि इसकी सरहद उबूर करने वाले हर ड्रोन का जवाब वो फौलाद और आग के तूफान से देगा। अब ये जंग सिर्फ जमीन के लिए नहीं, बल्कि फिजाई बर्तरी, नफसियाती दबाव और टेक्नोलॉजी की दौड़ है। हर हमले के साथ दोनों ममालिक मजीद तसादुम की तरफ बढ़ रहे हैं और पर्दे के पीछे न्यूक्लियर बमबार जैसे Tu-160 खामोश, साबिर और बेरहम अंदाज में इंतजार कर रहे हैं। अब डर सिर्फ मिसाइल गिरने का नहीं, बल्कि इस बात का है कि दोनों फरीक एक दूसरे को चुकाने के लिए कितनी दूर जाने को तैयार हैं। ये वीडियो सिर्फ तालीमी और मालूमाती मकासद के लिए बनाई गई है। ये ना किसी जंग की हिमायत करती है, ना किसी फरीक की, ना ही तशद्दुद की हौसला अफजाई। तमाम तफसीलात अवामी और तस्दीक शदा ज़राए पर मबनी है। इसका मकसद नाज़रीन को जदीद जंग की वुसअत, पेचीदगी और ख़तरात से आगाह करना है।